हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है आपकी बेटा ये 13 है। ये है बेटा कक्षा 6 की हिंदी की जो आपका नादान दोस्त पाठ है, उससे ये आपकी जो है आज छठी वर्कशीट आई है। यहाँ पर स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा वो है 10 नवंबर 2020 यानी कि मंगलवार की वर्कशीट। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। बेटा मैं आपको कई बार बोल भी चुकी हूँ, तो आप लोगों को जो है अपना ये नादान दोस्त पाठ एक बार अपनी बुक से जरूर रिवाइज करना चाहिए, ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए जब भी आपकी वर्कशीट आती है। तो चलिए पढ़ते हैं। पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ दोनों बच्चों को पास सोता न देख बाहर निकल आई और माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और अब धीरे धीरे उनमें पंखा झलने लगी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। और अब पढ़ते हैं बेटा हम आगे की, आगे क्या हुआ। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई। उसने उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे गिर पड़े, अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। यानी कि देखिए श्यामा को नहीं पता था कि जैसे क्या होता है कि जो है अंडों से बच्चे निकलकर उड़ जाते हैं या वो मर जाते हैं, क्या कुछ होता है। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सिर में। यानी कि देखिए वो थोड़ा सा जो है गुस्से में है, इसलिए उसने बोला तेरे सर में। तो देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। यानी कि जो बेटा केशव और श्यामा ने उनको जो उनके चिड़िया के अंडों के ऊपर जो टोकरी लगाई थी और जो भी उनका दाना पानी रखा था, क्या हुआ, वो नीचे गिर गया और अंडे भी नीचे गिर गए और वो फूट गए। तो इसी जो है गद्यांश के आधार पर बेटा नीचे दिए गए हैं कुछ प्रश्न। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इनको। सबसे पहले है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केशव घबरा कर उठा। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखे गए वाक्यों में रेखांकित शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह बताते हैं कि उठने, कहने और बोलने की प्रक्रिया कैसे क्रिया हुई। यानी कि उठने, कहने और बोलने की क्रिया कैसी क्रिया हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्षर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। देखिए बेटा, क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया करते हैं, उठने, कहने, बोलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? क्रिया कैसे हुई वो क्या होता है बेटा? क्रिया विशेषण। जैसे देखिए घबरा कर, केशव उठा, कैसे उठा? घबरा कर उठा। तो इस पर जो है कर वाली जो है क्रिया जो है कर, हमें कर वाले ऐसे वाक्य ढूंढने हैं। यहाँ पर देखिए 3 दिए गए हैं, घबरा कर, गिड़गिड़ा कर और बनाकर। जो है हमें इन पर जो है 3 वाक्य बनाने हैं। वाक्य बनाने मतलब एक एक इन तीनों पर। तो सबसे पहले बेटा घबरा कर हम लिखेंगे, सोहित घबरा कर भाग गया। यानी कि देखिए इसमें पीछे क्या है? कर है। आगे है बेटा गिड़गिड़ाकर, भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगा। क्या है बेटा? गिड़गिड़ाकर। आगे है बनाकर, उसने कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया। तो हमने जो है इन तीनों पर एक एक वाक्य जो है बना दिया है। अब आगे है बेटा, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातें सुन ली हैं।
ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। यानी कि देखिए बेटा, जो है नाम ना लिख करके जो है उन्होंने मैंने, आपके, आपकी ये शब्दों का प्रयोग किया। तो ये क्या है बेटा? सर्वनाम है। यानी कि संज्ञा, संज्ञा यानी कि नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा, जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए होता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचिए। यानी कि जो नाम के स्थान पर जैसे मेरा, आपका, उनका, उसने, इन शब्दों का प्रयोग किया है तो वो क्या है बेटा? पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखिए, एक दिन दीपू और नीलू यमुना नदी तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने किसने बेटा? यानी कि दीपू ने, नीलू ने और ने क्या किया? उन्होंने देखा, दीपू और नीलू ने देखा। यहाँ पर दोनों का नाम ना लिखकर लिख दिया उन्होंने। तो हम यहाँ पर करेंगे बेटा अंडरलाइन। देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। किसकी ओर बेटा? दीपू और नीलू की ओर। पास आकर उसने, यानी कि लंगड़े आदमी ने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूं। मैं कौन? यानी कि लंगड़ा आदमी जो है, एक लंबा आदमी, सॉरी बेटा, लंबा आदमी जो क्या बोला बेटा? कि भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? आप कौन बेटा? आप यानी कि दीपू और नीलू, और मुझे यानी कि जो है लंबे आदमी को कुछ खाने को दे सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा हम अंडरलाइन करेंगे उन्होंने, उनकी, उसने, मैं, आप, मुझे। ये क्या है बेटा? तीनों प्रकार के ये पुरुषवाचक सर्वनाम हैं जो कि हमने अंडरलाइन किए हैं। आगे है बेटा, सोच कर लिखिए कि श्यामा की आंख अचानक क्यों खुली होंगी। देखिए बेटा, आप लोग कभी भी रियलाइज करना कि जैसे कोई भी आपके मन में बात होगी तो वो क्या बार बार वही बात दिमाग में आती रहेगी। और जो है रात में जो सपने आते हैं हमें, उनमें भी वही बातें घूमती रहती हैं। तो क्या होता है, जिन बातों का हम दिन में विचार रखते हैं वही बातें हमें रात को भी दिखती रहती हैं। और किसी भी बात के लिए जब मन में एक चिंता हो जाती है ना, तो उसके लिए बार बार सोते हुए भी आंखें खुलती रहती हैं। तो श्यामा की आंख अचानक से, यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा कि जो है श्यामा की आंख अचानक इसलिए खुली होंगी क्योंकि उसके मन में 24 घंटे चिड़िया व चिड़िया के अंडों की बातें घूमती रहती थी। इसीलिए चिंता होना भी इसका एक कारण हो सकता है। यानी कि उसके दिल में, दिमाग में, उसके जैसे चिड़िया ही चिड़िया हमेशा वो बातें भी करते रहते थे, चिड़िया ही चिड़िया। तो इसलिए बेटा जो है अचानक से उसकी आंखें खुली, कहीं चिड़िया को कुछ हो ना गया हो, कहीं जो है चिड़िया के बच्चों को कुछ ना हो गया हो, ऐसे उसके दिमाग में ये बातें चलती रहती थी। कहीं अम्मा को पता ना चल जाए, कहीं उनके पापा को पता ना चल जाए। तो इसलिए बेटा जो है श्यामा की आंख अचानक से खुली होंगी। तो यहाँ पर होती है बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।